subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. दलजीत, सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। तो इस बार जो सीनियर्स आए हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये अनफेयर है जो ऑलरेडी बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट रह रहे उनके लिए, क्योंकि वो ये उनका सीजन था, अब एक्स कंटेस्टेंट भी आ गए हैं। यार आई थिंक फेयर है बिकॉज जो लोग आए हैं वो भी पहले नहीं जीते थे। और ऑनेस्टली अगर आप पूछो, मुझे लगता है कई सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं जो बहुत वर्थ इट होते हैं, जो जीतने के लायक थे, लाइक विकास गुप्ता, लाइक द मोस्ट एंटरटेनिंग, वेल डिजर्विंग। तो अगर उनको भी मौका लग रहा है तो आई एम तो वेरी हैप्पी कि इस बार पहली बार आई थिंक जेन्युइनली उनके पास विनिंग का चांस है। सो अच्छी बात है, जो इस बार के कंटेस्टेंट्स है दे विल आल्सो वर्क मोर हार्ड and I'm so happy they've called wildcards and they've given them a real chance to win, which is nice. जिस तरीके से रुबीना ने अपनी जो पर्सनल लाइफ है बिग बॉस के घर में रिवील करके रख दिया कि उनके बीच में डाइवोर्स होने वाला था एक गेम शो के लिए, so उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यार कुछ नहीं कहना है। आई थिंक बिग बॉस का एक ऐसा घर है जहाँ पे इवेंचुअली नहीं चाह के भी बहुत सारी चीजें बाहर आती हैं और एक पर्सनल उन्होंने इमोशन शेयर किया है एंड आई थिंक वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। और उसको क्रूसीफाई करना, उसको अलग अलग एंगल देना, और उन्होंने क्यों बोला, क्यों नहीं बोला, क्यों डिवोर्स नहीं सोचना चाहिए। उस घर में इतना स्ट्रेस होता है, वहाँ पे इतने चैलेंजेस होते हैं कि आई थिंक अगर अगर किसी ने अपना एक इमोशनल बात बोल दी है तो मुझे लगता है फैंस को वो रिस्पेक्ट रखनी चाहिए और उसको ज्यादा क्रूसीफाई नहीं करना चाहिए। दिलजीत, जैसे कि कहा गया था कि इस बार आपका फिनाले है, लेकिन जो फिनाले में कंटेस्टेंट आउट हुए थे जैसे कि एली हो गए, राहुल वैद्य तो फिलहाल भी नहीं आए, निकिता अंबुली हो गई, उन्हें वापस घर में लेकर आए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? यार राहुल के लिए ऑनेस्टली आई एम वेरी वेरी डिसहार्टेंड, क्योंकि मैं आई थिंक राहुल को एक विनर देख रही थी फ्रॉम द टाइम दैट ही एंटर्ड, फ्रॉम द टाइम ही स्टार्टेड प्लेइंग, ही वाज प्लेइंग वेरी वेल। तो माय हार्ट ब्रोक व्हेन ही केम आउट एंड मुझे लगता है अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल को नहीं निकलना चाहिए था। इतना अच्छा उन्होंने निभाया, उन्हें थोड़ा और निभाना चाहिए था एंड आई एम जेन्युइनली वेरी हार्ट ब्रोकन दैट ही लेफ्ट। एली और निकी के लिए पूछना चाहेंगे कि वो लोग को निकी को सबसे कम वोट मिले जब वो बाहर हो गई, फिर उसके बाद में जिस तरीके से एली ने भी गेम में हारे तो उनको बाहर निकाल दिया, ये बोलकर कि ये फिनाले है, पर फिर भी वापस उन्हें भेजा गया बिग बॉस के घर में। तो उस पर क्या टेक है यार आपका? पता है क्या है, बिग बॉस ना बहुत ही ऑन एंड ऑफ होता है, इट्स अ गेम शो और वहाँ पे कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। व्यूअर्स को एंटरटेन करने के लिए ट्विस्ट एंड टर्न प्लान किए जाते हैं, कोई पैटर्न नहीं है बिग बॉस का। एंड आई थिंक एवरीथिंग इज फेयर। अगर हमारी ऑडियंस इंजॉय कर रही है और अगर ऑडियंस को मजा आ रहा है, सो इट्स ऑल फेयर, इट्स गुड। अभी जो नए कंटेस्टेंट आए उनमें से आपको कौन सा लग रहा है कि किसकी गेम सबसे अच्छी लग रही है एंड क्यों? मुझे विकास आई थिंक अब सबसे बेस्ट लग रहे हैं, क्योंकि पहली बात विकास बहुत ही इंटेलिजेंट मुझे लगते हैं, क्योंकि बहुत ही सटल तरीके से ही मतलब जाते ही जैसे आर्शी ने आके पूरा हंगामा क्रिएट कर दिया या अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश की, विकास ऐसा कुछ नहीं कर रहे। बहुत सटल तरीके से वो अपना टास्क कर रहे हैं, वो जाते ही गेम पे पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, राशन खत्म कर रहे हैं। And I'm loving the way slowly and steadily he's becoming one of the most powerful players in the house. So I am quite excited to see what happens, and I'm really looking forward to him winning this task. इस वक्त जितने भी सदस्य हैं बिग बॉस के घर के अंदर, उसमें से कोई ऐसा है जो आपका दोस्त है जिसको आप पर्सनली पहले से जानती हैं? Yeah, बहुत सारे like Rahul, I know from quite a few years, more than a decade actually. और विकास को बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मुझे लगता है उनका और मेरा कनेक्ट तब हुआ जब ही हैज अडॉप्टेड अ किड कॉल्ड सिम्बा। तो सिम्बा को लेकर वो घर आए हुए हैं और मुझे जिस तरह से वो दिखते हैं उस बच्चे के साथ मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ उनके साथ, which is amazing. So Vikas, I really, I'm really fond of him. आदिल जी, गेम की बात करते हैं तो अर्शी का गेम कैसा लग रहा है? जैसे अर्शी ने कहा है कि वो बिग बॉस के घर में जाने के बाद में जो रुबीना और अभिनव है उनके बीच में एक फूट डालने की कोशिश करेंगी, वहाँ पे थोड़ा सा वो अपना अर्शी वाला वो जो है टैग वो लेके आने वाली, तो क्या कहना चाहेंगी?
यार पहली बात ना, मुझे आर्शी का इतना ओवर द टॉप होने, मे बी उनकी वो पर्सनालिटी है, बट वो जरूरत नहीं है, क्योंकि आते ही उन्होंने लाइन मारना शुरू कर दिया, जो वो हितेन के साथ कर रही थी, वही सेम चीज वो रिपीट कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से वो बहुत मोनोटोनस है, बहुत ही प्लान्ड है और बहुत ही फेक है। और दूसरा, उन्होंने विकास को एक जगह पे जोर कैसे हाथ पे मारा था, तो वो सब रिक्वायर्ड नहीं है। बिग बॉस के घर में आपको जीतने के लिए स्ट्रैटेजीज की जरूरत है, इंटेलिजेंस की जरूरत है, और एक स्टेबिलिटी की जरूरत है अपने दिमाग में, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग गेम, इट्स नॉट अ गेम ऑफ अ डे और टू। तो मुझे आशी का गेम ऑनेस्टली ज्यादा नहीं पसंद, और बहुत प्रिडिक्टेबल लग रही है मुझे आशी तो। अच्छा, राहुल महाजन की गेम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक राहुल महाजन का कभी कोई गेम नहीं होता, वो एंजॉय करने आते हैं, और मुझे जेन्यूनली वो इंसान ऐसे लगते हैं जो खुद एंजॉय कर रहे हैं। मतलब वो किसी को वो ना एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद को एंटरटेन कर रहे हैं। तो मुझे राहुल महाजन बहुत क्यूट लगते हैं, आई फाइंड हिम वेरी इंडियरिंग, वेरी जेन्युइन, और खुद एंजॉय कर रहे हैं, तो क्योंकि वो एंजॉय कर रहे हैं तो हम भी एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा, मनु पंजाबी और कश्मीरा के लिए क्या कहेंगी? यार मनु पंजाबी आई थिंक बहुत, जैसे कई प्लेयर्स होते हैं पढ़ लिख कर आते हैं, जो मैंने पारस के लिए एक बार कहा था, पारस भी बहुत देखकर सुलझे हुए समझे हुए खिलाड़ी, जिन्होंने टास्क देखे हुए हैं, जो जानते हैं कि इस गेम को ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, विच आई थिंक इट्स अमेजिंग। और मुझे ये लगता है कि मनु इज समबडी जिसको पता है कि अगर मैं ये करूंगा तो इसका ये रेपरकशन होगा, तो वो जानते हैं इस गेम को। और वो आई थिंक ही कैन बी वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटर फॉर एवरीबडी, बिकॉज वो 2 स्टेप, जैसे चेस में होता है हम एक खेलते हैं तो उसके आगे के 2 स्टेप के बारे में हम जानते हैं। तो आई थिंक मनु नोज दैट। एंड कश्मीरा, आई थिंक अगेन शी इज क्वाइट एंडियरिंग हरसेल्फ। बहुत ज्यादा मुझे वो मतलब कुछ करते हुए दिख नहीं रही है, लेकिन शी इज स्ट्रॉन्ग एंड शी इज अपफ्रंट, एंड आई थिंक शी इज, धीरे धीरे उनका भी दिखेगा स्ट्रेंथ और उनका गेम। बात करते हैं हम यहाँ पे जैस्मिन और एली की। तो जैस्मिन का तो अब अलग ही हमें साइड देखने मिल रहा है, क्योंकि जब वो घर में गई थी तो कुछ अलग थी और अब कुछ अलग हो गई। एंड एली भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहे, तो क्या कहना चाहेंगे? यार आई एम वेरी हैप्पी टू सी जैस्मिन ग्रोथ ऑनेस्टली। जब वो आई थी तो बहुत रोती थी, बहुत वनरेबल थी, कपड़ा धोती थी तो भी उस चीज के बारे में इतना लाउड रिएक्ट करती थी। और अब मुझे लगता है कि उनको ना समझ में आ गया कि मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, एंड आई एम लाइकिंग हर स्ट्रेंथ। आई एम लाइकिंग द फैक्ट दैट वो बहुत ऑर्गेनिकली इस शो में ग्रो हुई हैं, और वो यू you know, शायद सीख के भी आई हो, लेकिन वो ऑर्गेनिकली बहुत ग्रो हो रही हैं इस शो में, एंड आई एम लाइकिंग हर। एंड एली के बारे में? I think Ali came as a support, behaved like a good friend, and left as a very good friend. So I'm proud of his journey. अच्छा था जितना भी था अली का। एंड आज उनकी जो कमबैक होने वाली है एली और हमारी निक्की तांबोली की, उसके बारे में कितनी एक्साइटेड है? I think Jasmine will be more excited than any comment I can make. Jasmine has been calling Ali and been missing him so much. तो वो I think Ali बहुत जब आएंगे तो Jasmine के लिए एक strength आएगी, और इस मोड पे अपना कोई होना बहुत बड़ी strength है। और निक्की आई थिंक वो डबल जोश में आएंगी, क्योंकि जब वो आई थी तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि उन्हें कोई नहीं छेड़ सकता। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर्स अंदर बैठ चुके हैं और टिक चुके हैं, तो निक्की के लिए मुश्किल होगा, बट लेट्स सी, इट विल बी फन टू सी हर बैक। अच्छा, अभिनव और रुबीना को देखना कितना पसंद करती हैं? यार मुझे अच्छा लगता है, आई थिंक जब आप एक कपल की बात करते हैं, स्पेशली हस्बैंड वाइफ की, तो मैं आपकी आवाज कट गई वो है। कहते हैं, सॉरी, हेलो, या अब आ रही है? मुझे लगता है रुबीना एंड अभिनव बीइंग द कपल दैट वेरी वेरी नॉर्मल कपल, जो बाहर लोग होते हैं एग्जैक्टली वैसे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, फिर उनकी झगड़ भी होती है, फिर वो एक दूसरे को मनाते भी हैं, रोमांस भी है। मुझे एज अ कपल दोनों बहुत पसंद है, दे वेरी स्वीट एंड वेरी पावरफुल एज अ कपल। तो टॉप 5 में किसे देखना चाहती हैं? I think विकास, रुबीना, जैस्मिन, एजाज, and Rahul Vaidya, hopefully, who comes back. I would love to see Rahul Vaidya back on the top 5.
which I was initially hoping. अच्छा, एजाज की गेम की बात करते हैं तो हमने देखा कि किस तरीके से एजाज हमेशा अपनी गेम खेलते हैं। अब उन्हें ये टैग दिया गया है कि वो बहुत ज्यादा फ्लिप मारते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? यार एजाज ना बहुत कंसिस्टेंट रहे नहीं, कभी मुझे वो बहुत स्ट्रांग लगे, फिर वो मुझे बहुत मैनिपुलेटिव लगे, फिर मुझे लगा कि उनको गेम पता है, फिर मुझे लगा कि बहुत इमोशनल है। उनके इतने सारे अप्स एंड डाउन आए कि मैं अभी तक फिगर आउट कर रही हूँ कि एजाज कौन है। और ऑनेस्टली अब अगर मैं देखूँ गेम को, जितने भी महीने बीत चुके हैं, अब मुझे लगता है विकास के जीतने के बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। और नोइंग द फैक्ट, मैंने उनका वो प्रेजेंटेशन वो देखा था जहाँ वो कह रहे थे कि उन्हें पैसे की बहुत जरूरत है। So, being an artist, I've been in this industry for so long. I know the importance of money. और हम हमेशा एज एन ऑडियंस हमें लगता है कि अरे यार ये लोग के पास तो बहुत होगा, इनके पास तो बहुत कुछ होगा, लेकिन देयर आर आर्टिस्ट हु गो थ्रू अ लॉट। एंड आई थिंक विकास की भी ऐसी कोई स्टोरी है, एंड आई जेन्युइनली विश कि विकास जीते और उन्हें जो पैसे बिग बॉस उन्हें दे, क्योंकि वो तीसरी बार बिग बॉस को एंटरटेनिंग बनाने के लिए आ रहे हैं। उनकी जो ऑनेस्टी बोल सकते हैं आप बिग बॉस की तरफ बहुत हाई है, and I hope that finally he wins the show. I would love that. अच्छा दलजीत, आपकी बात करते हैं तो आपने जिस तरीके से गेम खेला था वो बहुत ही डिग्निटी के साथ में खेला था। सो आपको लगता है कि इस बार ऐसा कोई कंटेस्टेंट है जो कि आप अपनी झलक देखती है उनमें? यार मैं निशांत में अपनी झलक देखती थी, वो चला गया। फिर मुझे नैना बहुत अच्छी लगी, मुझे नैना का वे ऑफ प्लेइंग बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक नैना ऑनेस्टली बहुत जल्दी चली गई, एंड आई एम नॉट हैप्पी विद इट। मुझे ऐसा लगता है कि नैना को भी एक चांस मिलना चाहिए, बिकॉज शी वॉज आउटस्टैंडिंग। मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, मैं उन्हें जानती हूँ रियल में, एंड आई ऑलवेज लाइक्ड हर। तो आई थिंक आई वाज अ मिक्स ऑफ नैना एंड निशांत। लास्टली दलजीत, जाते जाते अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ बता दीजिए। 1 मिनट, कुछ कॉल आया। हाँ, मेरे यार अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन अभी मैं बता नहीं सकती। देयर आर सम वेब सीरीज बीइंग टॉक्ड अबाउट, सम म्यूजिक एल्बम्स दैट आई माइट बी सीन इन, एंड लॉट ऑफ एक्चुअली गुड थिंग्स। 2021 के बारे में जो हम सब कहते हैं, आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड दैट वी आर फाइनली एंडिंग 2020, और 2021 में आई एम श्योर आई एम गोइंग टू डिक्लेयर समथिंग रियली इंटरेस्टिंग टू माय फैंस। दिव्या को मैं पर्सनली नहीं जानती थी, लेकिन जितने भी लोगों से पूछा है, या पूछा मतलब जिनसे जिनसे भी बात हुई है, क्योंकि जो भी फेलो फ्रेटर्निटी के किसी के बारे में बात होती है तो सब कोई ना कोई लिंक होता है जो जानते हैं। मैं इतनी अच्छी बातें उनके बारे में सुन रही हूँ, उनके प्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में, उनके जिंदा दिली के बारे में, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर अफेक्टेड बाय हर नॉट बीइंग देयर विद अस नाउ, एंड आई एम जस्ट सैडेंड और बहुत कुछ सुनने में भी आया। आई डोंट नो व्हाट इज ट्रू व्हाट इज नॉट, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट अब आई कैन जस्ट प्रोबेबली just say that may her soul rest in peace, and इतनी प्यारी एक इंसान थी वो, कि आई थिंक शी डिजर्व टू स्टे मच मोर इन दिस लाइफ। एंड आई बिकॉज आई डिडंट नो हर इन पर्सन, ऑल आई कैन से इज उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले, बिकॉज जो चले जाते हैं उनके लिए I can't say anything, but family really suffers a lot. So I really hope कि उनकी family को strength मिले to cope up with this loss. जो देवुलीना ने जो एलिगेशंस लगाए हैं फिलहाल, कहा है कि जो दिव्या के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा वायलेंस किया, उन्हें मारा पीटा, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? यार वो वीडियो मैंने भी देखा। देबो, आई सॉ हर क्राइंग। ऑनेस्टली आई कांट कमेंट वेदर इट वाज ट्रू और नॉट, वेदर ये सच है कि नहीं, क्या प्रूफ है क्या नहीं है। ये बड़ी लीगल और बहुत ही सेंसिटिव बातें हैं, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर इस चीज में 1% भी सच्चाई है, और अगर डोमेस्टिक वायलेंस जैसी जो बड़ी एलिगेशन लग रही है, और अगर उसमें सच्चाई है, तो इट इज सो डिसहार्टनिंग, क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड होता है तो छोटे से छोटी बीमारी भी उसे मार देती है, और ये चीज मैं जेन्युइनली विश्वास करती हूँ। और अगर ये चीज है तो इस पे तहकीकात होनी चाहिए, इसमें पुलिस की इंटरफेरेंस होनी चाहिए, और जो कहा जा रहा है कि प्रूफ्स हैं, उन प्रूफ्स पे डेफिनेटली नॉट बिकॉज दिव्या इज नॉट देयर विद अस एनीमोर, इस चीज पे डेफिनेटली तहकीकात होनी चाहिए। और अगर ये चीज सच है या अगर ये सच नहीं है, इस चीज का दिस थिंग नीड्स टू रेस्ट इन पीस। तो भगवान करे कि जो भी सच्चाई है वो बाहर आए, और अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस वाली बात सच है तो आई आई वुड रियली वांट कि जो भी इनमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं
उन्हें पनिशमेंट हो, बिकॉज एक इंसान को टू गो थ्रू दिस, इट्स नॉट फेयर एंड इट ड्रेन्स यू कम्प्लीटली। और फिर वो ताकत नहीं रहती किसी के साथ लड़ने की, ना दुनिया के साथ, ना अपने हेल्थ के साथ। और जैसा मैंने कहा, छोटे से छोटी बीमारी आपको ले लेती है, इट इज अ फैक्ट। सो वट एवर इज द ट्रूथ नीड्स टू कम आउट फॉर श्योर इफ दिस इज ट्रू। लास्टली फैंस से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि 2020 खत्म हो रहा है, 2021 को पूरे विद फुल आर्म्स, ओपन आर्म्स वेलकम करें। एंड आई होप कि आप सबके लिए 2021 बहुत सारी खुशियां लेकर आए, गुड न्यूज लेकर आए, लक लेकर आए। और मैंने एक बहुत ही छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई है 9 मिनट की, कॉल तेरी मेरी बातें, जो मेरे इंस्टाग्राम के IGTV पर है, वो देखें। और आई थिंक वो बड़ी क्यूट सी रोमांटिक सी छोटी सी फिल्म है, और मुझे बताएं कैसा लगा आपको। एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट न्यू ईयर गाइस, एंड बी सेफ, कोरोना इज स्टिल देयर, डोंट फॉरगेट, बी Yes. सेफ एंड हैव लॉट ऑफ फन। Thank you, Daljit. Thank you for joining Thank us. you. My pleasure. Thank you, Sonu. It was lovely talking Bye to you. bye. Take care. Bye. Bye.